नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए के द्वारा रिलीज किए गए इसके फ्लैगशिप रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 टाइटल्ड माय बॉडी इज माय ओन। वाई इट इज इन द न्यूज? बिकॉज द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हैज रिलीज्ड इट्स फ्लैगशिप रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट टाइटल्ड माई बॉडी इज माई ओन। ये चीज़ याद रखना है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और यूएनएफपीए। अब अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट देख लेते हैं 2021 के बारे में। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एन एनुअल रिपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए पब्लिशेस इट। द फोकस ऑफ द रिपोर्ट क्या है इस बार? द फोकस ऑफ द रिपोर्ट इज द बॉडीली ऑटोनॉमी। Bodily autonomy is first time the focus of the report. Bodily autonomy defined as the power and agency to make choices about your own body without fear of violence or having someone else decide for you. Okay, so the state of world population 2021 रिलीज हुई है किसके द्वारा? द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए के द्वारा। फोकस ऑफ रिपोर्ट क्या है? बॉडीली ऑटोनॉमी। बॉडीली ऑटोनॉमी क्या होती है? बॉडीली ऑटोनॉमी डिफाइन की जाती है ऐसे पावर या एजेंसी के द्वारा जिसमें आप अपनी चॉइसेस अपने बॉडी के बारे में खुद लेते हो विदाउट फियर ऑफ वायलेंस और हैविंग समवन एल्स टू डिसाइड फॉर यू। अब देखते हैं कि हाइलाइट्स इसकी क्या हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी कैसे हो रही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉर वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। सम एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी इंक्लूड: अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो आपकी बॉडी पर अपनी ऑटोनॉमी नहीं है। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन अगर ये होता है तो भी आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी आपके पास नहीं है। लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस लीडिंग टू अनप्लान्ड प्रेगनेंसी तो भी आपके पास बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है। इट मीन्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी: चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस लीडिंग टू अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, unwanted sex exchanged for a home and food. So these are the examples for violation of bodily autonomy. When people with diverse sexual orientations and gender identities cannot walk down a street without fear of assault or humiliation. Okay, so these are the examples of violation of bodily autonomy. अगर कोई आदमी डाइवर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन से बिलोंग करता है और अलग जेंडर आइडेंटिटी है और वो स्ट्रीट पर, सड़क पर बिना फियर के वॉक नहीं कर पा रहा है तो ये भी वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। अब देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट के। देखिए, नियरली हाफ ऑफ द वुमेन फ्रॉम 57 डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव द राइट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर बॉडीज। सो नियरली हाफ ऑफ द वुमेन फ्रॉम 57 डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव द राइट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर बॉडीज, डिसीजंस इंक्लूडिंग यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, सीकिंग हेल्थ केयर और इवन ऑन देयर सेक्सुअलिटी। ठीक है। सेकंड क्या है? चॉइसेस ओवर हेल्थ केयर। चॉइसेस ओवर हेल्थ केयर में क्या है? ओनली 55% ऑफ द वुमेन आर फुली empowered टू मेक चॉइसेस ओवर हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्शन एंड द एबिलिटी टू से यस और नो टू सेक्स। चॉइसेस ओवर हेल्थ केयर में क्या है कि ओनली 55% ऑफ द वुमेन आर फुली empowered टू मेक चॉइसेस ओवर हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्शन एंड एबिलिटी टू से यस और नो टू सेक्स। मैटरनिटी केयर में क्या है? ओनली 71% ऑफ द कंट्रीज गारंटी एक्सेस टू ओवरऑल मैटरनिटी केयर। एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्या कहती है ये रिपोर्ट? ओनली 75% ऑफ द कंट्रीज लीगली इंश्योर फुल इक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में क्या कहती है? ओनली अबाउट 80% ऑफ द कंट्रीज हैव लॉज सपोर्टिंग सेक्सुअल हेल्थ एंड वेलबींग। सेक्सुअल एजुकेशन या सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में क्या कहती है ये रिपोर्ट? Only about 56% of the countries have laws and policies supporting comprehensive sexuality education. So these are the key findings of the report. और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब इसको हम अगर रिलेट करें इंडियाज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट बिटवीन 2015 and 16, decision on health care. Only about 12% of the currently married women between 15 to 49 years of age independently make decisions about their own health care, while 63% decide in consultation with their spouse. देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ओके, देखिए, फॉर अ क्वार्टर ऑफ वुमेन 23% इट इज द स्पाउस दैट मेनली टेक्स डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर।
यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है? ओनली 8% ऑफ करेंटली मैरिड वुमेन बिटवीन 15 to 49 ईयर्स टेक डिसीजन ऑन द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंडिपेंडेंटली वाइल 83% डिसाइड ज्वाइंटली विद देयर स्पाउस। इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्या कहती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट? देयर इज अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू वुमेन अबाउट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओनली 47% ऑफ द वुमेन हु यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द मेथड। फर्दर ओनली 54% ऑफ द वुमेन वर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज अ यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। United Nations Population Fund aims to deliver a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every young person's potential is fulfilled. आपको हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। मैं जल्दी से क्विक रिकैप कर देता हूं आपके लिए। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इज द यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। इट एम्स टू डिलीवर अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन्स पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के? सो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में मिलेंगे। और हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कुछ देखा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 विच वॉज रिलीज बिटवीन 2015 एंड 16, इसके बारे में भी हमने देखा। कुछ हमने की फाइंडिंग्स देखी इस रिपोर्ट की, और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं व्हेन योर बॉडीली ऑटोनॉमी इज वायलेटेड। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा: चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस लीडिंग टू अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अनवांटेड सेक्स एक्सचेंज फॉर अ होम एंड फूड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है when people with diverse sexual orientation and gender identities cannot walk down a street without fear of assault or humiliation, then it is a violation of their bodily autonomy। और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने अभी रिलीज की है अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 टाइटल्ड माई बॉडी इज माई ओन। ये आपको याद रखना है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड and this year's title is My Body is My Own. Okay, so this was a video related to United Nations Population Fund's flagship report, State of World Population Report 2021, which was titled My Body is My Own. Okay, thank you for watching.